महादेव की जय हो। ओम नमः शिवाय। साधना और साधक। तप के लिए तप करना आवश्यक होता है। जब आप शक्तियों की साधनाएं करते हैं तो साधना करना या आपको कोई शक्ति से मुलाकात करना यह कोई आसान खेल नहीं होता है। चाहे साधना कैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, कोई भी हो। जब हम मन में विचार कर लेते हैं कि हमें कोई शक्ति को प्राप्त करना है या किसी शक्ति को सिद्ध करना है या किसी मंत्र को सिद्ध करना है, जो कोई भी एक मन की भावना होती है उसके अनुसार साधना करते हैं और जिस भी साधना में लगे जाते हैं तो उस शक्ति का तप होता है। यानी वो एक आग का गोला है। शायद शक्ति छोटी है बड़ी है, लेकिन आम इंसान के लिए वो शक्ति एक आग का गोला है, क्योंकि वो अदृश्य शक्ति है। उसमें कितनी शक्ति है वो कोई सामान्य आम इंसान उनका सामना नहीं कर सकता है। तो जब आप सोचते हैं कि कोई भी शक्ति है उनको ऐसे ही अपना लेंगे, उसको सिद्ध कर लेंगे, तो आप उनका सामना कर सकेंगे क्या? नहीं कर सकेंगे। इसका आंसर ये होगा कि आप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि कोई भी अगर साधक है, शक्तियों को अपनाना चाहता है, चाहे शक्ति कैसी भी है, तामसिक है, सात्विक है, यक्षिणी है, वीर है, बेताल है, जिन्न है, जिन्नात है, जो कोई भी शक्ति है उनको अपनाना चाहता है, उनको मित्र बनाना चाहता है, उनसे कुछ काम करवाना चाहता है, तो उसके लिए पहले आपको भी तपना पड़ेगा। यानी आपकी जो आंतरिक प्रबल शक्ति है, इष्ट शक्ति है, मजबूती है, जो स्वयं की एक शक्ति है, उसको जागृत करना पड़ेगा। जब आप उस शक्ति को जागृत नहीं कर सकते तब तक ना तो वो शक्ति दूसरी शक्ति है वो आपके प्रति आकर्षित होगी, और दूसरी बात अगर आ भी गई, आकर्षित हो गई, तो वो एक आग का गोला है जो आते ही आपको बुझा देगी और आपको उस आग में लपेट लेगी। ये होता है शक्तियों का कुछ विशेष अनुभव। आप समझते हैं कि मंत्र जप करने से कोई 3 दिन में, 1 दिन में या 10 दिन में करने से किसी शक्ति को डायरेक्टली सिद्ध कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब गुरु का इसमें मार्गदर्शन क्यों बताया जाता है? गुरु का मार्गदर्शन इसलिए बताया जाता है कि जब कोई साधक होता है वो डायरेक्टली उसके साथ में कोई इष्ट का वास्तव होता नहीं है, या उसकी शक्ति है वो इष्ट की प्रबल होती नहीं है, तो उसमें गुरु का मार्गदर्शन ये होता है कि गुरु होता है वो सिद्ध होता है, वो शक्तियों का सामना किए हुए होता है, कर सकता है। वो अगर आपको कोई साधना करवाता है तो उसमें आपको किसी प्रकार की कोई घटना घटित ना हो सके, इसलिए गुरु का मार्गदर्शन होता है। अगर मान लीजिए आप तपस्वी हैं, आपकी शक्ति मजबूत है, आपके इष्ट प्रबल है, तो आप बिना गुरु के भी कोई साधना में सफलता पा सकते हैं। तो यही होता है कि तप के लिए तपना आवश्यक है। यानी आग का गोला आगे है तो पहले आपको भी उस आग के गोले जैसा बनना पड़ेगा। जब आप उनका सामना करने लायक बन जाएंगे तो वो शक्ति हैं उसको आप साध सकते हैं, उसको सिद्ध कर सकते हैं, उस पर कब्जा कर सकते हैं। ये होता है कुछ सामान्य भाषा में कहिएगा, सामान्य अर्थ में कहिएगा और सामान्य विधि के अनुसार कहिएगा। ये होता है कुछ शक्तियों पर कब्जा करने का या उनको अपना मित्र बनाने का एक सामान्य सा प्रयोग होता है। शायद आपको ये हमारे 2 शब्द हैं अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो लाइक, शेयर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव सभी को। जय